कि यदि आप संगठित नहीं रहोगे तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। ये माला पुरोई जा रही है, बनाई जा रही है इसमें है? तो यहाँ पे किसी भी आसुरी मीठी मीठी बातों को नहीं, अभी क्या करना, किसी की मीठी मीठी बातों में नहीं आना बेटे। परीक्षा लो, जैसे आपकी परीक्षा हो रही है, अग्नि परीक्षा, ऐसे सबको अग्नि परीक्षा जब तक कोई ना दे, बोलो, क्योंकि जो भूत आत्मा होती है ना, वो आग से डरती है। किससे? आग से और जल से। तो क्या विचार है? और बाप कौन है? वो आग है। और माँ कौन है? वो पवित्र जल है, अमृत की धारा है। कौन है? वो ज्ञान गंगा है। उनका ऐसे, तो गंगा में जो भूत होते हैं ना, वो उतरते नहीं है, डरते हैं पानी से। क्या है? जैसे यहाँ का भूत वो नदी पार करके नहीं जाएगा उधर, बाउंड्री होती है सबकी ऐसे। तो मैं बात अब आपको उधर लेके जा रहा हूँ, दूसरी तरफ चेंज कर रहा हूँ। आज से जब ये आधा कल पहले, आज से आधा कल पीछे जाओ, जैसे उजाला होने वाला है तो वो बताएगा भी जागते रहो, सवेरा होने वाला है, ये जागते रहो है? रात होने वाली है। अपना पाप की जो वहाँ पे जो गठड़ी है, रतन है आपके पास, आपका धन है, उसके पीछे लगे हैं लोग। तुम थोड़ी सी भी लापरवाही करोगे तुम्हारी गठड़ी चोरी कर लेंगे वो। इसलिए अपने आजू बाजू दाएं बाएं नहीं, यात्रा करते हो, घर में रहते हो, तो ये जानकारी होनी चाहिए कि तुम्हारे घर के आसपास कौन लोग रह रहे हैं, किसके घर, अपने घरों में तुम किसको बुला रहे हो, कौन आत्मा कैसी परख होनी चाहिए ना। अभी दो कितनी गलतियां हो गई, लेकिन मैं हम बता रहा हूँ मेरे से अब गलती नहीं हुई। वो गलती हुई तो हम जानबूझ के गलती की है। क्या गया? 3 बार दुनिया बनी ना, और 3 बार बिगड़ गई, लेकिन चौथी बार को तो कोई बिगाड़ नहीं सकता है। कोई चौथी बार जो दुनिया बन रही है, ये परम धाम की दुनिया, इसको कोई बिगाड़ नहीं सकता है वो तो। और उसको बनाने वाला तो बनाएगा। परम धाम वासी जब है तो उसने परम धाम बना दिया, तो परम धाम आपको लेके जाएगा नहीं जाएगा वो? नहीं मम्मा? अर्थात वो क्या, वहाँ सुख शांति है, वहाँ पर वहाँ अत्याचार नहीं है, पापाचार नहीं है, कोई बलात्कार नहीं है, तेरा मेरा नहीं है, बोलो, ईर्ष्या द्वेष नहीं है। तो उन्होंने बोला देखो मैं उसको सूली पे टांग दिया था, क्योंकि उसने सद बोला था कभी। और सत का, ये धरती पे जितने भी लोग हैं, जब असत का राज होता है तो सत को कौन पसंद करेगा भाई? ओम प्रकाश भाई, सत से लोग क्या होता है, दूर भागते हैं, सच्चाई से। और दर्पण तो झूठ बोलता नहीं, बोलो, दर्पण के सामने भी नहीं आएंगे, क्योंकि दर्पण के सामने आ गए तो पता चल जाएगा हमारी क्या कमी कमजोरी है। बोलो, इस दर्पण से तो आप अपना ऊपर का मेकअप कर लोगे, कंघी कर लोगे, बाल सूट लोगे, लिपस्टिक पाउडर जो भी आपको लगाना है, क्रीम लगाना है, वो कर लोगे आप। लेकिन वो दर्पण ऐसा, उसमें अंदर का दिखाई दे जाता है, शीश महल है ना, अंदर तक का, जैसे एक्सरे मशीन से आपको अंदर का पूरा ढांचा दिखाई दे जाता है। और यह बहुत से आजकल तो ये जो माइंड का स्कैन करने के लिए आगे MRI वगैरह जो बोलते हैं, और आपके दिल के लिए या पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर के लिए होल बॉडी स्कैन होता है, पूरी बॉडी का स्कैन होगा, एक मशीन में डाल देते हैं पूरे इंसान की बॉडी को, पूरे को, और उसके अंदर सब कुछ उसमें दिखाई देगा। ऐसे साइंस के साधन। तो जब साइंस के साधन इतने डेवलप हो गए हैं, सोचिए, तो क्या साइलेंस वालों ने तुम उल्हाना दिया ना उसमें, कि जब साइलेंस वाले इतना करे तो तुम क्या करे थे भाई, पांडव क्या करे थे भाई? तो इस पे सबको विचार करना चाहिए ना, गंभीरता से। फिर कहते कोई नहीं बना, कोई नहीं बना, कोई की बात नहीं हो रही, आपकी बात हो रही है, आप अपनी बात करो। आप क्यों नहीं बने? स्कूल खोल के क्यों बैठे हो? ये गीता पाठशाला खोल के क्यों बैठे हो? यूनिवर्सिटी क्यों बोल के बैठे हो? रिचर्स इन दी वर्ल्ड कैसे? अरे जिस यूनिवर्सिटी में वहाँ का कोई मुख्य प्रिंसिपल भी नहीं है,
और मुख्य टीचर भी नहीं है। बोलो कहाँ वहाँ कितने सारे टीचर हैं, लेकिन वहाँ हेडमास्टर तो नहीं है ना। बोले सोचो, आप ही की दुनिया में ये हो रहा है ना। ये किसकी दुनिया है? आप बच्चों की दुनिया है ना। बोलो, और विदेश से आए वो लोग। लक्ष्मण रेखा में कौन आया था? कितने साल पहले कौन आया था? लक्ष्मण रेखा दूसरे देश से, विदेश से कौन आया था यहाँ पे इंडिया में, भारत में? सिंध हैदराबाद से कौन आए थे? दादा लेखराज जी आए थे ना। तो अब उनका प्रोपागेंडा, कितना नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो वो ब्रह्मा जी के द्वारा वो सृष्टि नहीं बनी ना। फिर एक दूसरे ब्रह्मा जी पैदा हुए, उनके द्वारा भी नहीं हुआ। फिर कोई तीसरे ब्रह्मा जी हुए। बोलो, ऐसे कितने ब्रह्मा जी पैदा हुए? कितनी विष्णु पार्टी बन गई, कितनी शंकर पार्टी बन गई, कितनी ब्रह्मा जी की पार्टी बन गई। तो ये परमेश्वर का काम पार्टी बनाना नहीं है। ये पार्टी पॉलिटिक्स तो, ये तो भ्रष्ट राजनीतिक लोग बंदर बांट करते हैं? आपको लड़ाते हैं भेदभाव डाल के। वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करते हैं कि हमारी बात सुनो। तो उनके जो सुनने सुनने वाले बेचारे बेरोजगार हैं बेचारे, उनको नौकरी नहीं है, बेकार है। तो बेकार से बेगारी भली है। खाली बैठने से अच्छा है चलो सत्संग भी चलते हैं यार, वहीं जाके देखें कुछ क्या है। वहाँ थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा, कुछ चाट पकौड़ी कुछ मिल जाएगी, लंगर मिल जाएगा, भोग मिल जाएगा, फ्री में भोग मिल जाएगा क्या। और बड़े प्यार से उसको, बड़े श्रद्धा भाव से उस भोग को लेते हैं। तो किस भाव से आप जा रहे हो गुरुद्वारे? किस भाव से आप मंदिर जा रहे हो? और रोज रोज मंदिर गुरुद्वारे क्यों जाना? भाई दादा मंदिर जा रहा है रोज रोज, बाप मंदिर जा रहा है रोज रोज, फिर पोता को भी साथ में लेके जा रहे हैं रोज रोज। मंदिर जाने का मतलब रोज रोज यही है कि इसका मतलब आपको भगवान का दर्शन नहीं हुआ है। जब भगवान का दर्शन आ जाएगा तो वो क्या कहेगा? जब भगवान का दर्शन हो गया तो फिर क्या होगा? यात्रा स्टॉप हो जाएगी ना। कि रोज रोज क्या आना है, एक ही बार आना है। क्या है? आना है तो आह इस राह में कोई फेर नहीं है, और भगवान के घर देर है। तो भगवान का तो भगवान बोल करके लोग विस्मित वो हो गए कि भगवान माने क्या पता नहीं। वो भगवान तो सातवें आसमान पे रहता है, वो वहाँ तो बड़ा कोई जाता नहीं है, बगैर मरे तो कोई भगवान को देख नहीं पाता है। बड़े बड़े साधु सन्यासी कितने कितने जन्मों से तपस्या कर रहे हैं, भगवान को इतना कोई पाना इतना आसान है क्या? तो भगवान को दूर कर दिया। लेकिन भाग्यवान से तो आप मिल सकते हो ना। क्या धरती पे कोई भी आपको भाग्यवान नहीं मिला जो भगवान की बातें आपको सुनाता है, सुनाती है? तो जाओ उनके पास, अतीन्द्र सुख जिनके पास है। कौन है? जाओ ना गोपी वल्लभ के पास, और उन गोपियों के पास जाओ ना, जो अतीन्द्र सुख में आनंद में झूल रही हैं। बोलो, आप में मर गई दुनिया। हाँ? कौन थी वो मुरली की दीवानी? उनको दीवानी बोलेंगे? वो तो वैश्यालय बनाया ना उन्होंने। वहां तो व्यापार है ना, पैसा। तो मेरा ये है कि हमारी बहन बेटी दो रोटी के लिए, ये परमेश्वर का ज्ञान नहीं है कि दो रोटी के लिए, इससे अच्छा एक शादी कर लेते आप मेहनत मजदूरी करके किसी भी से भी। तो रोटी तो तुमको वहां भी मिलती है, वो कमा के लाता है, तुम अपना घर को संभालती हो अपना। लेकिन यहाँ तो तुमने एक छोड़ दूसरे को, दूसरे को छोड़ तीसरे को, कितना कितने ग्राहक हैं तुम्हारे? बोलो, पैसे तो तुम्हारी नजर कहाँ रहती है? माँ बाप पे नजर थोड़ी है ना। लक्ष्य पे नजर नहीं है, धन पे नजर है, प्रॉपर्टी पे नजर है, अपने ऐश्वर्याम पे नजर है। अपना सुख नहीं होना चाहिए। भगवान का घर गेट बंद रहता है, भगवान का गेट, भगवान के जो घर है उसके गेट है। भगवान का कोई घर है? ये सारा संसार क्या है? भगवान का घर नहीं है। अलग से जो है जो कंकड़ पत्थर का वही कांकर पाथर जोड़ के, और मस्जिद मंदिर लई चिन्हाए, और ताके ऊपर वो मुल्ला बाग दे। क्या बहरा हुआ खुदा?
क्या भगवान बहरा है? तुम्हारा खुदा बहरा है? हे खुदा के बंदो, हे खुदा की बंदियों, हे अल्लाह के बंदो, तुम खुद कहते हो हे अल्लाह के बंदो, हे खुदा के बंदो। तो जब आज से 2500 पहले खुदा का बंदा आया था कोई, और उसने बोला कि मैं खुदा का बंदा हूँ, मैं पैगंबर हूँ, मैं संदेश दे रहा हूँ तुमको जीवन जीने, तुम भूल गए हो, पवित्र बनो, योगी बनो। बोलो पवित्र बनो, उस परमेश्वर को याद करो जो तुम्हारा पिता है, वो मेरा भी पिता है। गलत तो नहीं बोला था उसने? तो उसको क्यों सूली पे टांगा? उस इकलौते पुत्र को, किसी का इकलौता पुत्र हो और कोई उसका जो है इस धरती पे उसका मर्डर कर दे, हत्या कर दे, तो उसके बाप को चैन पड़ेगा? वो बाप छोड़ेगा उसको? उसके बाप की आत्मा छोड़ेगी उसको? पुत्र ने तो कुछ नहीं बोला, पुत्र ने तो अपनी सफाई कुछ नहीं दी, बस बोला कि मैं एक मैसेंजर हूँ और तुम्हारे भले के लिए कहता हूँ। तो बोलते हैं निराकार, वो तो अब निराकार की बात आ गई कि निराकार को संतान कैसे हो सकती है? निराकार को संतान थोड़ी पैदा करता है, संतान तो साकार को होती है। देखो, जब चोरी पकड़ी गई, झूठ पकड़ी जा रही है, तो ऐसे नहीं, वो तो निराकार है, अल्लाह, खुदा, भगवान। और साकार में सारा खेल चल रहा है, लेन देन, दान पुण्य सब। कहते हम कैसे माने? तुम्हारे सामने खड़ा है, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तुमको मैसेज सुना रहे हैं, इशारा दे रहे हैं, अब घर चलने का समय है, प्रभु तुमको याद कर रहे हैं, आज जिनको मिलना है मिल लो, ये दुनिया जाने वाली है। क्या है? 2 सीटी बज गई, तीसरी भी बज गई ना? तीसरी बज गई, संघ बज गया ना? धर्म युद्ध में संघ बज गया ना? पंचजन्य संघ बज चुका है ना? या नहीं बजा है मामा? युद्ध की घोषणा हो गई, अभी नहीं हुई है? क्या अब आप लोगों की अंतरात्मा क्या कहती है? चारों तरफ आप समाचार हाहाकार हो रहा है ना? हाहाकार हो रहा है ना? और इधर जय जयकार हो रहा है, उधर हाहाकार है, और इधर जय जयकार हो रही है। तो उन्होंने बोला कि मैं तुमको पवित्रता, आज से 2500 पहले या 2000 साल पहले, 2023 बरस पहले मान के चलो, क्योंकि मानना पड़ता है माता जी। सपोज मानो, मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का भी नियम है कि यदि कोई सवाल का हल निकालना तो पहले मानना पड़ेगा फिर। और ऐसे जैसे पत्थर की मूर्तियों हम लेकर चले, तो हमने पत्थर को भी भगवान माना ना, तो मानते 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 एक दिन क्या आया, तुम्हारे निश्चय बुद्धि होते होते क्या हो गया, धीरे धीरे आपका विश्वास पक्का होता चला गया। सबका नहीं, आप लोगों को बाप दादा के वचन पे विश्वास था ना कि कभी तो आएंगे, कभी तो हमारे भी दिन बदलेंगे, अच्छे दिन हमारे आएंगे, लहर आएगी, हमारे जीवन में रोशनी आएगी। आज अंधेरे में है भगवान, कल हम उजाले में भी आएंगे जब ज्ञान का सूरज उग जाएगा। तो जब ज्ञान का सूरज उदय होता है तो अंधेरा भागता नहीं माता जी? अपने आप भागता है या उसको आप सब मिलके भगाते हो? बोलो। तो जिसका काम है, जो वो सूर्य उदय होगा तो ऑटोमेटिक ही वो अंधेरा भाग जाएगा। आप लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करो, क्या करो, बाप दादा को रहम आता है कि बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं। क्या राजा का बच्चा मेहनत मेहनत माने लेबर, राजा का बच्चा जो महलों में रहता है वो जाकर के टोकरी ढोएगा, दूसरों के घरों में जाके नौकरी करेगा, वो नौकर बनेगा वो नहीं ना? तो बोलो कितनी सुंदर बात है। जब अपने घर में ही सब कुछ है तो बाहर जाके नौकरी क्यों करोगे? आप विदेश में क्यों जाओगे? इसलिए विदेश से देश में आप लोगों को बुलाया गया। क्या है? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, ऐसे बोलते ना ऐसे। तो ये परिवार है, दैवी परिवार। तो उन्होंने बोला मेरे बाद कोई आएगा तो मैं तो जा रहा हूँ, और तुम मेरे को सूली पे टांग रहे हो ना। बोलो। तो कहते हैं कि वो उस समय
मृत्यु को पा गया, दुनिया के अंदर मर गया वो, और वो 30 दिन वो है जाग गया। उस जो मृत्यु को पा गई थी वो आत्मा, वो जिंदा हो गई। क्या हो गई? और गायब हो गई, उसकी बॉडी पूरी गायब हो गई। जैसे कबीर साहब के बारे में बोलते हैं कि इनकी भी बॉडी को देखा तो वही चादर बॉडी पे डाल दिया, तो चद्दर बाद में उठा के देखा तो उसमें फूल लाल रंग के और सफ़ेद रंग के फूल निकले। तो भी लाल रंग के फूल कौन लेंगे? मुसलमान हिंदू का पता नहीं कि कबीर साहब हमारे हैं, वो कहते हैं हमारे हैं। तो ऐसे एक सिस्टम था उस समय, कोई कहानी है वो। तो जो फूल थे सफ़ेद वाले फूल, बोलते हैं कि वो हिंदुओं को दे दिए, और लाल फूल जो है मुसलमानों के पास चले गए। तो मुसलमानों की मज़ारों पे ज़्यादातर गुलाब के फूल चढ़ाते हैं, ठीक है। और हमारे सनातन में सफ़ेद चादर पे ऐसे चढ़ाते हैं, उनकी हरी चादर चढ़ाते हैं, ऐसे है। तो ऐसे ही है। उसने बोला मैं तो आप लोगों को वास्ता दे रहा हूँ कि मेरे बाद आएगा जो तुमको सचमुच में तुमको क्या है, एक्चुअल बपतिस्मा दे के तुमको पवित्र बनाएगा। बपतिस्मा माने वो आपको अमृत चखाएगा। मतलब अमृत, अभी तुम पवित्र नहीं बने ना, मैं तो पवित्रता का आपको मैं वास्ता दे रहा हूँ। पवित्रता क्या चीज़ होती है, ये इसकी बड़ी गुह्य परिभाषा है। तो उस समय उन्होंने बोला था कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आएगा उस मेरे इतनी औकात नहीं है कि मैं उनके जूता है ना, पैरों के जूते हैं, उनका जो फीता है उसको मैं खोल सकूं। क्यों? माने उनकी मैं जूतों की, मतलब पैरों की मैं मिट्टी हूँ, राख हूँ। वो आएगा, वो तुमको पवित्र बनाएगा। तब तक तुम जागते रहना, सोना नहीं। क्या है? हे भारतवासियों, हे सनातनियों, हे मेरे लाडले बच्चे, सोना नहीं, जागते रहना, क्योंकि अब अंधेरा का युग है। तो उसका पुत्र तो चला गया, तो अब जो आएगा, जो जिसके लिए बोलते हैं बाबा आए हैं, शिव बाबा आए हैं, बाप दादा आए हैं, तो ये वही बाप दादा है। कौन है? अब बाप भी आया, तो बाप का जो पहलोटी का बच्चा है वो भी आया दादा। ये दोनों दो बैलों की जोड़ी है, इनके द्वारा आप पवित्र बनोगे। क्या है? और इनके द्वारा ही आप लोगों की मुक्ति, जीवन मुक्ति होगी। उसका मैं आप लोगों को काफ़ी समय से इंतजार कर रहा था कि वो दिन आए। तो आप जिम्मेदार आत्मा हैं। मम्मा ने अपना तरीका से, अपने शब्दों से अपनी पूरी कोशिश की। मम्मा ने हर तरह से आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर समझाने की, तालीम देने की, शिक्षा देने की, कि बच्चे हैं, देखो बच्चे ऐसे ऐसे है। तो मम्मा भी क्या बोलती है, बाप की तो प्रशंसा करती है। बाप के ही तो सारा, कि देखो तुम्हारा पिता आया है, ऐसे ऐसे अपना ज्ञान स्नान कर लो, रेगुलर पंक्चुअल हो जाओ, ठीक है ना। नहीं तो उनका क्रोध क्या है, जो जिसको प्यार करता है उसके अंदर जो प्रेम है, करुणा है, दया है, तो जब आप उनकी श्रीमत को फॉलो नहीं करोगे तो उनको क्रोध भी तो आ सकता है ना। अब ये थोड़ी आप लोगों ने सोचा कि भगवान थोड़ी क्रोध करते हैं। क्यों? तुम क्रोध कर सकते हो, तुम जो मर्जी कर सकते हो, भगवान कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ प्रेम करती है, वो क्रोध के सागर नहीं है। हाँ, भगवान तो सागर भी है, तो उसको क्रोध आता है। सागर अपना सीमा को तोड़ता है ना, कब? जब ज्वार भाटा आता है। हाँ, जब अति हो जाती महीना में है। एक बार तो अपना जलवा दिखाता नहीं दिखाता है। हाँ, 29 दिन तुम्हारे, 28 दिन तुम्हारे, एक दिन उसका। 100 कर लो आप, से एक दिन 100 सुनार की एक लोहार की दिखलाता ना कितना। एक या तो और सुनामी आती है तो आप देख लीजिए, आप सुनामी का तो पता है आपको। ऐसे मान के चलो, मैं बता रहा हूँ कि मैं बहुत शांत स्वरूप हूँ। कौन हूँ? हाँ, बहुत, मेरे को शांति पसंद है। क्या है? मैं शांति का पुत्र हूँ ना। शांति, जैसे मम्मा को शांति में रखना हमारा फर्ज है। नहीं, शांत में माँ को भी शांति है, हमको भी। तो आत्मा को कहते हैं, आत्मा को शांति तो आपकी नहीं है। जो असल जो माँ है वो शांत स्वरूप ही है। आप लोग शांत स्वरूप नहीं है। आपको तो, आप तो मेंढक की तरह आपका मन उछलता है। नहीं, मेंढक होता है ना ऐसे, वो तराजू में रख दो, आप तोल नहीं सकते हो। आप एक तरफ बाट रख दो और सोचो मेंढक को तोले, तो जैसे आप बट्टा रख करके और आप तराजू को आप उसका कांटे को ऊपर करोगे ना, तो वो उछल के बाहर आ जाएगा वो। बोलिए।
तो ऐसे मानव मन क्या है, मानव माने वही चंचल, मानव माने मनुष्य माने क्या, चंचल बुद्धि। ये मानव सृष्टि है चंचल। यहाँ कौन है जो निश्चल है, बोलो कौन है जिसका मन शांत है, बोलो। और कोई कहे जी हमारा मन शांत है तो आप हमारे सामने ले आओ या हमको उसके पास लेके चलो, और थर्मामीटर ले लो, अपना मशीन ले लो। यदि उसकी दिल की धड़कन को नहीं बढ़ा दो तो मेरा नाम नहीं है। बोलो नहीं भैया जी, हार्ट बीटिंग बोलो। तो हम शांत करना भी जानते हैं और अशांत करना भी जानते हैं, बोलो। डॉक्टर है ना, कौन है, रूहानी डॉक्टर है ना बाबू, मास्टर है ना, कौन है। तो उसने बोला कि मेरे बाद आएगा वो तुमको एक्चुअल में बपतिस्मा देगा, तब तक तुम जागते रहे। वो आया हुआ है माता जी, है ना। और उससे मेरी दोस्ती हो गई। क्या हो गई, अचानक हो गई, चलते चलते बराबर फंस गया, जैसे दाल लेखा जी फंस गए और इधर ये शारदा प्रसाद जी फंस गए। नाम ही रखा है शार, सार बात को देने वाला। क्या है, सार सार बात को, क्या है, विस्तार नहीं सार। सार क्या है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। आप कौन है वो मेरे को नहीं पता आप कौन हो, क्योंकि आपके पास तो ड्रेस एड्रेस सब है, आपको तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा तो ड्रेस एड्रेस कुछ भी नहीं है ना। तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ भाई, मेरे को मेरे घर पहुँचा दो, मेरे माँ बाप से मेरे को मिला दो। मैं आसमान से तो टपका नहीं हूँ, जरूर मेरे माता पिता मेरे से मिस हो गए हैं कहीं। क्या गया, आपने मेरे माता पिता को देखा है, मैं अपने माता पिता से बिछड़ी हुई आत्मा हूँ। मेरे लिए मेरे माता पिता ही परमात्मा है। हमने सुना आप लोग ब्रह्म कुमारी आश्रम में आप लोग गए हैं, या गीता पाठशाला आपके घरों में चली है, तो आपको तो ज़्यादा मालूम होगा। तो मैं बिछड़ा हुआ हूँ, मेरे को अपनी माँ से मिला दो, मेरे पिताजी से मिला दो। मैंने सुना है कि बहुत अमीर है वो, बहुत अमीर है वो, आपको मुँह मांगा रकम देंगे, प्राइज देंगे, बोलो। फिर मेरे को याद आता है कि वो बहुत बहुत अमीर हैं वो। तो आप उनसे मेरे को मिलवा दोगे ना, तो आपको माला माल कर देंगे। मेरे माता पिता आपको बहुत दुआ देंगे, मेरे बाप दादा बहुत दुआ देंगे आपको। और मेरे को ठिकाना मिल जाएगा। क्या है, आपको भगवान मिल जाएंगे और मेरे को माता पिता मिल जाएंगे। तो मैं वो किरण हूँ, सूर्य से बिछड़ी किरण हूँ। क्या, कौन है, जैसे वो गीत है ना दोस्ती का, कौन सा है, जाने वालो जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, अपने ही रूप से मैं उसी की पहचान। उसने अपने रूप से मेरे को रखा है, जैसे मेरा स्वरूप है ऐसी मेरे माता पिता का स्वरूप है। भगवान कैसा है, कैसा होगा भगवान, जानवर के जैसा होगा। जैसे दिखाया वो 12 अवतार में, उस सुअर को दिखाया, कहीं शेर को दिखाया, पता नहीं क्या कितना कितना रूप दिखलाया। नहीं, क्या भगवान का वो ठीक है, वो भी आध्यात्मिक मतलब है, लेकिन असल में भगवान का स्वरूप क्या है, जैसा हमारा नैन नक्श है ऐसे हमारे माता पिता के हैं। शेर के बच्चे शेर के जैसा होता है, इंसान का बच्चा इंसान के जैसा होता है, गौ का बच्चा गौ के जैसा होगा, मोर का बच्चे मोर के जैसा होगा, देवी देवता के बच्चे देवी देवता के जैसे होंगे। तो आप कौन है, कौन है आप सब लोग, मनुष्य या देवता है, देवी देवता है ना। तो देवी देवता किसको बोलते हैं, जो ऐसे देने वाले हैं। वो सबके क्या है, वो देने वाले हैं, दादा के बच्चे हैं ना। वो मांगते नहीं है, जैसे दुनिया तो मांगती है ना। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में क्या लाइन लगी है, किस लिए जा रहे हैं वो लोग, वो मांगते हैं। और आप कौन है, आप दाता है, मास्टर दाता है। आप लोग कौन है, आप देवी है ना, देने वाली हैं, आप देते हैं, आप देवता हैं, आप देने वाले हैं। यही ज्ञान है माता जी, कुछ और है, यही है ना। तो वही है बाप दादा, कौन है, वो पिता परमेश्वर है, सुप्रीम सोल और परमात्मा। आपके बीच में कोई तो एक परमात्मा होगी ना।
बोलो। यदि जिस ढंग से हम बता रहे हैं उस ढंग से करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन जो ढंग हम बता रहे हैं, जो बता दिया है कि हमारे बीच में जो हमारे को जिसने जन्म दी है, बाप ने जन्म दिया नहीं दिया कोई नहीं जानता है, बोलो। लेकिन माँ तो साकार में होती है ना, ये तो सबको पता है कि माँ के गर्भ से ही हमारा आप निकले हैं, सभी, सारा संसार माँ के गर्भ से सभी निकला है। जितने भी संत महात्मा हैं, गणिकाएँ, कुब्जियाँ, अहलियाँ हैं, वैश्याँ हैं, चाहे कृष्ण है, राम है, या मोहम्मद है, इब्राहिम है, महावीर है, महात्मा बुद्ध हैं, जैन हैं, वो सब कहाँ से निकले? माँ से निकले सब। और आकर के घर से बस माँ के गर्भ से बाहर निकलते ही कौन माँ और कैसी माँ, कौन बाप, हम ही हैं जो कुछ है। बस माँ बाप की प्रॉपर्टी, बच्चे बैठे हैं, बोलो। माँ बाप को लात मार दी, बोलो। किन्होंने? मायावी लोग ने। किन्होंने? जो माया के मुरीद हैं, बोलो। तो आप तो माया के मुरीद नहीं हो ना, है? नहीं, आप तो माया को मुरीद हैं। तो माया ने आपको छोड़ दिया या हम लोगों ने ही माया को छोड़ दिया, माया को छोड़ के बैठे हैं आप सब, हमको ऐसे कर दिया है? और आपकी कोई भी कमी कमजोरी है ना, लेकिन पीछे मुड़ के मत देखना। आपको लगता है कि पिताजी को दे दूंगा मैं तो फिर आप मुक्त हो जाओगे ना, फिर वो गलती नहीं करना बेटा। क्या? गलती नहीं की। हाँ, वो उससे कुछ नहीं है बेटे, माँ का प्यार इतना कुछ है बेटे। देखो इधर, माँ को बैठे बैठे निहार ले मेरे बच्चे, ऐसे देख। आज सामने है, कल सामने नहीं होगी तब। तो माँ के जैसा तो संसार में कोई नहीं ना बेटे। ये जीवन की देने वाली है, जन्म देने वाली, पालना करने वाली, ये लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी। ये लक्ष्मी है, और लक्ष्मी है तो जरूर महालक्ष्मी भी होगी ना, बोलो। ये छोटी माई है तो बड़ी माई भी कहीं होगी ना। तो आपको तो कितनी माँ मिली? कितनी माँ है आपकी? एक तो है ही है, जिसने आंखें खोली, जिसकी गोद में आके आंखें खोली, इतना ज्ञान मिला, वो कौन माता है? अभी आपने नाम लिया, गीता माता। देखा? अरे वाह भाई वाह, वाह मेरे भाई, तेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा लाल दुल्हन। तुझे सूरज कहूँ या चंदा देव, है ना? अरे जाओ भरत मिलाप करो ना, मिलाप गले लगा लो, बच्चे का सारा दुखड़ा दूर खींचो, सारा खींच लो अपना। मिलो दोनों भाई, मिलो खूब। ओम प्रकाश जी जाओ, देखो जाओ, इनको मिलाओ सब। ये जन्म जन्मांत अब इनकी सब एक दूसरे की मान करना है, सम्मान करना है बेटे। यही सच्ची सच्ची दिवाली है, यही दशहरा है, यही होली, दिवाली, सब कुछ सारे त्योहार बार बार, सारे तीर्थ बार बार, और प्रजापिता ब्रह्मा जगदम्बा सरस्वती का सारे एक बार। वो आपके हो गया क्लियर?